हो जो परमेश्वर ने आज फिर परमेश्वर की जीवित कलाम को बांटने के लिए प्रभु अपने दास के द्वारा जो आज मिला है। और बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। जो परमेश्वर की वचन जो प्रभु ने कहा, जो मेरे मांस मेरे लहू जो खाएगा वो अनंत जीवन जाएगा। इसीलिए आज परमेश्वर की चरणों में हमारे लुकिंग जिस प्रोग्राम कईयों वर्षों से जो आ रहे हैं, परमेश्वर इसमें आशीष दे ताकि ये हमारे अनंत अनंत जीवन तक चल सके, प्रभु की महिमा कर सके। हम इसमें आशा और भरोसा रखते हैं कि एक परमेश्वर की जन हमारे इस प्रोग्राम में जुड़कर परमेश्वर को महिमा जब करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, हमें खुशियां मिलता है। हमारे दिन भर को जो हमारे ऊपर जो बोझ होता है वो बोझ हमें परमेश्वर की चरणों में रख देते हैं। प्रभु, इस बोझ को आप में है, आप इसको कुछ कर सकते हैं। तो हमारे परमेश्वर आप और मेरे लिए हर कुछ कर सकता है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो जो बहुत आज के सुंदर समय जो आज 3-4 रोज से पानी बहुत वर्षा हो रहा है, आज 3-4 रोज से सूर्य को नहीं देख पाते हैं। इसके लिए कोई बात नहीं है, परमेश्वर को जीवित को हम देखते हैं और मनन करते हैं। ये परमेश्वर हम सब के लिए सूर्य बनाया है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो। जो आज की शीर्षक है संसार से प्रेम न करो। तो इसमें हमें ये समझना है कि क्या कहते हैं। जब हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तब जाके हम सीखेंगे और समझेंगे। हम इसी के लिए हम सीखते हैं। आपको मैं सिखाता नहीं हूं, मैं खुद अपने सीखने के लिए ये वचन हमें क्या कहता है। शीर्षक में लिखा है संसार से प्रेम न करो। तो आइए, अगर कोई साथ दे तो यूहन्ना की पुस्तक पहले यूहन्ना का पुस्तक 2 अध्याय का 15 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। क्या कहता है। पहली यूहन्ना, जो सुसमाचार की यूहन्ना नहीं, पहली पत्रस से इधर है, कोई अगर सहायता करे 15 से लेकर 27 तक पढ़िए। क्या कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे। जी, कौन सा अध्याय सर? ये 2 अध्याय का 15 से लेकर 27 तक, पहली यूहन्ना की पत्री। जी सर, जी सर। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हे लड़कों, यह अंतिम समय है
और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ में सुना है वही तुम्हें बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी गई हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया, आमीन। आमीन। परमेश्वर की बात हो। जो परमेश्वर की दास बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने वो वचन के अनुसार जब हम अपने मन में रखेंगे और उस अनुसार से चलेंगे तो परमेश्वर हमें संसारों को वस्तुओं से छुटकारा करेंगे। अगर पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, कलसिया चलाते हैं, तो अगर इस वचन को अपने मन में ना रखे तो चाहे आप जो भी कर लीजिए, आपको छुटकारा और समस्या से दबे रहेंगे। तो आइए, पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मदन सर को। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और सृष्टि करने वाले प्रभु, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, जो 4 रोज से पानी पड़ रहा है प्रभु, कई जगह में कृषि को जो बहुत नुकसान हो रहा है, किसी जगह सफल हो रहा है प्रभु, ये सब हम नहीं जानते। आप जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जो आज की लुकिंग जिस प्रोग्राम में प्रभु हम जितने भी प्रभु की दास लोग जुड़े हुए हैं,
सबके घर परिवार में प्रभु आशीष दे और अपने वचन की द्वारा प्रभु उसे हर समस्या से प्रभु छुटकारा करे, ताकि प्रभु आपको महिमा अनंत अनंत तक होता रहे। प्रभु धन्यवाद जो आज की वचन जो अपनी दास की मुख की द्वारा आप बोले, पवित्र आत्मा से हमें समझाइए कि ताकि हमारे आत्माओं को समझ शक्ति दे, हमारे ज्ञान बुद्धि दे, ताकि आपकी वचनों की अनुकरण कर सके, आपको वचनों को और एक दूसरे को सिखा सके। धन्यवाद प्रार्थना करते हैं यीशु की नाम से, आमीन आमीन। आइए तो हम फिर इसको सीखते हैं, हम सिखाते नहीं हैं। प्रभु से ये हम आप सब मिलकर प्रभु को वचन सीखते हैं, प्रभु को वचन को मनन करते हैं कि प्रभु ये सब हमारे लिए किए हैं, हमारे लिए अपने दास की द्वारा लिखे गए हैं। ये सब सीखने के लिए है और मनन करने के लिए और उस अनुसार चलने के लिए किया है। तो आइए हम फिर हम पढ़ते हैं। आप लोग सब बाइबल निकालिए और देखते रहिए और सुनते रहिए। अगर कुछ में थोड़ा नीचे ऊंचे हो जाए तो आपसे मैं माफी मांगता हूं। आइए हम पढ़ते हैं। शीर्षक में लिखा है संसार से प्रेम ना करो, और 15 पद में क्या कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से न और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आज हमारे कितने संसार की जो मानव है संसार की वस्तुओं में लिंग रहते हैं। आज देखते हैं समाज में कि संसारों को वस्तुओं में वो जीवन समझता है, लेकिन परमेश्वर ने आज आपके और मेरे लिए, हर मनुष्य के लिए, हर सांस लेने वाला प्राणियों के लिए संसार की वस्तुओं ने परमेश्वर ने अपने जीवित वचन से बनाए हैं। क्या करने के लिए? हर सांस लेने वाला प्राणियों को सुरक्षा होने के लिए, जीवित चलाने के लिए। जैसे पशुओं को लिए घास वस्तुएं हो गए हैं, जैसे मनुष्य के लिए पेड़ पौधे हो गए हैं, कीड़े मकोड़े के लिए और कुछ भी मिट्टी हुए हैं। ये सब वस्तुएं परमेश्वर ने हर सांस लेने वाला प्राणियों के लिए बनाया है। लेकिन आज हमें और आप और बड़े बड़े घरानों को व्यक्ति ने वस्तुओं से प्रेम करता है, लेकिन नहीं, उस वस्तुओं को बनाने वाले से प्रेम रखे। और उसमें पर संसार की वस्तुओं में परमेश्वर की प्रेम नहीं रहता। परमेश्वर की वचन में यही बात है। अगर इसमें अगर सोच थोड़ा नीचे कर दे तो ये वचन कैसा लिखा है, परमेश्वर संसार से प्रेम करने के लिए नहीं बोला, लेकिन संसार की वस्तुओं से प्रेम न रखो कह के ऐसे लिखी है। यहां कहता है संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा नहीं,
परंतु संसार ही की ओर से है। ये जितने भी हमारे लिए संसार की वस्तु है, वो सब क्या है? शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, और जीवन का घमंड वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। तो 17 पद में कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। अनंत तक तो नहीं बताया है ना ये, लेकिन क्या करता है? संसार की अभिलाषे और उसकी अभिलाषे, जो व्यक्ति जो अभिलाषा करते हैं, उसमें लालसा करते हैं, उसी में रहता है, मगन रहता है, वो क्या होता है? ये दोनों मिटते जाते हैं। ये सब क्या हुआ? ये मिटेंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कहता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन आमीन। आज हम लोग और आप क्यों सुबह आशा रखते हैं कब हमारे 6:30 बजेगा तो परमेश्वर की लुकिंग जिस प्रोग्राम खुलेगा, तो हमारे परमेश्वर की जन उपस्थित होगा। हमारे ये लालसा है, हमारे अंदर ये है कि अनंत तक जाने के लिए। यहाँ कहता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा यही है जो आज और आप परमेश्वर की चरणों में और लुकिंग जीसस प्रोग्राम की माध्यम से हम सब जुड़ा है। आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, नेपाल, कई हजारों मीटर का दूरी है जो 3-4 रोज जाने में लगते हैं। लेकिन परमेश्वर की प्रेम आज हमारे सामने सामने है। एक किसके लिए? परमेश्वर की प्रेम के लिए, परमेश्वर की अनंत जीवन तक जाने के लिए ये सब किया है। आज हमारे धनराज सर आंध्र प्रदेश में रहते हैं, हमारे कुसुम जी कलकत्ता में रहते हैं, बनारस में रहते हैं, हमारे जो विश्वनाथ जी भारत बिहार में रहते हैं, हम जयवीर रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, हमारे सप्तरी में रहता है जहाँ की यहाँ से 200 किलोमीटर है हमारे ओसर। इसीलिए ये सब संसारों की वस्तुओं में परमेश्वर की प्रेम नहीं रहता। तो हमारे परमेश्वर को जीवित कलाम यही कहता है। हम लोग क्यों 1 घंटा से परमेश्वर की चरणों में आते हैं? किसके लिए? कोई वस्तु के लिए कि मुझे कोई पैसा दे, मुझे कोई खाने के लिए दे? नहीं। ये शरीर, ये मन, ये हमारे जितने भी अभिलाषे हैं ये सब मिटेंगे, लेकिन यहाँ परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हमें आज और आपको इसी में बना रहने के लिए आशीष दिया, और यही करने के लिए आज हमें यहाँ उपस्थित है। अपने अपने घरों से एक सामने सामने बातें करते हैं, जय मसीह बोलते हैं, एक दुख और एक पीड़ा परमेश्वर की सामने रखते हैं। वो पीड़ा और ये दुख परमेश्वर उसको हरण करता है। जितने भी दिन भर काम करते हैं शरीर की वास्ता करने के लिए, वो सब चिंताएं प्रभु उसको अलग कर देते हैं। इसी के लिए हम और आप सृष्टि हुए हैं। पैसा कमाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, धन कमाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर में आशा इसीलिए रखता है कि हमारे आत्मा परमेश्वर ने बनाई है और ये शरीर इसी मिट्टी में जाएगा, लेकिन हमारे आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिलन होगा।
इसी के लिए हमें संसार की वस्तुओं छोड़ दिए हैं। आज जो इस हवा पानी जो बारिश हुआ है, उसमें कई किसानों को बहुत तकलीफ हुआ है। जिसमें तोरी बोआ है, आलू बोआ है, धान जो है वो खस गया है। वो खसने पर चूहे उसको काटकर सब अपने अंदर ले जाते हैं। नुकसान किया है, लेकिन क्या करें, जो होता है होने दो संसार की वस्तुओं से, लेकिन परमेश्वर की महिमा करने के लिए तो हमारे यही यही संतुष्ट होता है। इसीलिए यह कहता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आज आप और मेरे वचन सिखाता है, सदा परमेश्वर की उसमें बना रहे, इस लुकिंग जिसमें बना रहेंगे। हम प्रतीक्षा करते रहेंगे कि हमारा समय लेट न हो जाए। हम उसमें वचन पढ़ने के लिए, अगर वचन सुनने के लिए शामिल होना है। इस परमेश्वर की संगति से आप संसार की वस्तुओं की तरफ जाएंगे तो क्या आप परमेश्वर खुश रहेगा? नहीं। 1 घंटे समय हमें देना है, तो यही है सदा सर्वदा हमें इस लुकिंग जिस प्रोग्राम के माध्यम से परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें बना रहेंगे। तब हमारे आत्माओं को, हमारे मन को, हमारे जितना भी चिंता है वो सब प्रभु ने अपने ऊपर ले लेंगे। सोचते होंगे कि हम बपतिस्मा लिए, प्रभु को सेवकाई कर रहे हैं 20 साल से, 30 साल से, अब मुझे पाप क्षमा हो गया है, मैं अनंत जीवन तक जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ये भूल नहीं। हमेशा हमेशा प्रभु को डर और भय मानना नहीं ज्ञान की शुरुआत है। प्रिय, हम भी सोचते हैं, मैं भी आपको दिल्ली, नोएडा बहुत दिनों तक संसार की वस्तुओं के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए बहुत परिश्रम किया है, लेकिन क्या, कुछ नहीं, जो है वही। लेकिन आज परमेश्वर की जो इस लुकिंग जिस प्रोग्राम में जुड़े हैं, उसी दिन से हमारे आत्मा को संतुष्ट मिला कि परमेश्वर की महिमा ये है। परमेश्वर की कैसी महिमा चाहिए, यही तो है परमेश्वर की महिमा। हमारे बनारस से, हमारे बिहार से, हमारे कलकत्ता से, कई जिला से हम इसमें जुड़े हुए हैं, जितने भी परमेश्वर की दास दासी। तो इसी के लिए हम सब परमेश्वर ने माँ की गर्भ से पहले रचा है कि तुम ये करो, हम में बना रहो। तो परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो यहाँ नीचे कहता है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है, हम सब अंतिम में आए हैं। कल, अभी, किस वक्त परमेश्वर की जो क्यामत बोलते हैं ना, क्यामत उर्दू लफ्ज है, क्यामत आएगा, अंतिम समय। प्रभु ने बोला है कि ये अंतिम समय है, इसीलिए हमें बने रहेंगे, परमेश्वर की संबंध में हम जुड़े रहेंगे कि परमेश्वर हमें यही वचन में सिखाता है। तो जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में ज्योति शर्मा, वो अपने आप को कहते हैं कि नहीं, धर्मांतर करते हैं, पैसे को लालच देते हैं।
कहीं नहीं पैसे को लालच देते हैं, लेकिन वो अपने निकलने के लिए, अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए इंटरव्यू देता है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है, कितना विरोध करे, लेकिन परमेश्वर ने उससे ज्यादा और उत्पन्न होता है। तो यहां कहते हैं मसीह का विरोध ही आने वाले है, आने वाला नहीं, आ चुका है। उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि वो अंतिम समय है। हम सब अभी अंतिम समय में आ चुका है। अब कोई टालने की बात नहीं है, इधर उधर करने की बात नहीं है। अंतिम समय है। इस अंतिम समय में अगर हम सब नहीं परमेश्वर में जुड़ेंगे तो बस वो निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे। देखिए, वो जो विरोधी कहां से उत्पन्न हुआ है? हमसे निकले हैं, हमारे परिवार से निकले हैं, हमारे मंडली से निकले हैं। प्रभु यीशु का चेला हाँ? में से एक निकला है ना संसार में, तो उसी तरीका से हमारे मंडली से, हमारे चर्चों से, हमारे परिवार से, हमारे संतान से वो झूठे निकलेंगे। वो निकले तो हम ही में से, यहां कहता है वो निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। क्योंकि यदि वो हम में के होते तो हमारे साथ रहते हैं, हम में होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन वो हम के नहीं है, वो संसार की तरफ है। पर निकल इसीलिए गए कि ये प्रकट हो कि वो सब हम में के नहीं है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसीलिए कि उस जानते हो, और इसीलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। झूठा कौन है? इसमें बताता है कि झूठा वो है कि यीशु मसीह को इनकार करते हैं, वही है झूठा। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो विरोधी कौन है इसमें प्रश्न बताता है। जो पिता और पुत्र को इनकार करने वाला वो विरोधी है, झूठा है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को इनकार करते हैं, यीशु मसीह का इनकार करते हैं, तो यहां कहता है उसके पास पिता भी नहीं है। वो चाहे जितना खुदा 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 5 वक्त करेगा, 10 वक्त करेगा, 24 घंटा करते रहेगा, तो भी वो नहीं सफल पाएगा। यहां खुद बताता है वही बात। खुदा यीशु मसीह का पिता है, तो खुदा को मानता है और उसको पुत्र को नहीं मानते, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। चाहे 24 घंटे आप खुदा को नाम लीजिए, उसमें प्रेम नहीं है। जब खुदा को मानिए, खुदा को पुत्र ईसा अलैहिस्सलाम को मानिए, तो भी हमारा खुदा में खुश रहेगा, नहीं तो नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। प्रश्न कहता है यहाँ
इंजिल में कहता है, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में भी बना रहोगे। हालेलुया। अब थोड़ी सी है। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वो अनंत जीवन है। देखिए, हर रोज हम प्रतिज्ञा पढ़ते हैं, वो क्या है? अनंत जीवन है। अनंत जीवन के लिए हमें और आप 1 घंटा परमेश्वर की चरणों में रहकर परमेश्वर की वचन सुनते हैं। अगर अनंत भरोसा आशा नहीं रहते तो हम अपने संसार की वस्तुओं में अगर जाते, काम करने के लिए जाते, खेत में धान ढल गया है, जो तोरी जो बोआ है पानी भर गया है उस खेतों में, वो जो आलू कुंटल जो बोआ है, रोपा है, वो कुंटल सब पानी से खत्म हो गया है। वो जो आलू, उसमें जाते पानी काटने के लिए, लेकिन आज परमेश्वर की चरण में क्यों है? अनंत जीवन के लिए। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखो है जो तुम्हें भरमाते हैं। आज आपको और मेरे भरमाने वाले के विषय में भी है, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो है उसकी ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहे। जैसा परमेश्वर की वचन सिखाते हैं वैसे हम लोग बने रहे। परमेश्वर की धन्यवाद हो। समय बहुत हो चुका है, फिर से हम इस अपने जो परमेश्वर की वचन को फिर हमारे धनराज सर को हाथों में सौंपता है। सबकी जय मसीह। जय मसीह की। बहुत सुंदर संदेश सुना रहे थे पास्टर जयवीर चौधरी जी, आपको धन्यवाद देते हैं। और साजन कोशी सर से निवेदन करते हैं अपना माइक को खोले, सामने आए, प्रार्थना करें हमारे लिए। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा सुंदर वचन, मैं रोज कहता हूँ अच्छा सुंदर सुगठी वचन, पर आज जो वचन बोला गया, बताया गया, समझाया गया, इन सबको जीतने वाला है, मसीहत का आधार है। काश जयवीर जी के द्वारा बोला गया बात अधिकता से हम अपने दिलों में रख पाए, संजो पाए कि आवश्यकता, मसीही तो हम सब हैं, प्रभु को जानते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, पर किस हद तक। मैं कई बार इन बातों को इन सभाओं में बोल चुका हूं कि हम कितने % में, अगर स्वर्ग की सीढ़ी 1 से 100 तक है तो हम कितने पानी में, किस नंबर में, कितने अभिषिक्त हैं, यह जानने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, सुंदर वचन मिला पिता परमेश्वर। हम अपने आपे से बाहर होकर बड़े आत्म क्षोभ के साथ अपने आप को उस परिवर्तित जीवन में रख पाए, ताकि प्रभु के एक अभिषिक्त दास की नाई हम ठहर पाए। काश ऐसा हो पाता। यस लॉर्ड। मगर अगर प्रभु के आगमन में देरी है, एक ही कारण है कि हर एक जगह सुसमाचार का प्रचार नहीं हुआ। हर एक घुटना इस बात को अंगीकार करने के लिए तत्पर और सिद्ध नहीं बन पाया। काश ऐसा हो पाता तो आपका आगमन हो पाता। हर एक अपने आप से पूछे कि हाँ, हम संसार में हैं, हम बेबीलोन में हैं। यस, शरीर की बातें जो कई हैं,
वो हमारे जीवनों से निकल चुकी, आत्मा के फल हमारे जीवनों में आ गए, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख चुका, पवित्रताई में हम अपना जीवन जी रहे। प्रचार और प्रसार जो यीशु ने करके दिखाया, क्या हम वो कर रहे? इन सब बातों का चित्रांकन हमें मिलता है, इसी किताब में मिलता है। इसको देख पाए, समझ पाए। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम